पिछले साल की बात है। मुझे कॉलेज ज्वाइन किए हुए कुछ ही महीने हुए थे। मैं बाकी सभी की तरह अपने लेक्चर अटेंड करती, दोस्तों के साथ घूमती और जिंदगी में खुश रहती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला है। एक दिन बहुत ही बारिश हो रही थी और जल्दी से घर पहुंचने के लिए मैं भागते हुए जा रही थी, लेकिन अचानक से मैं एक लड़के से टकरा गई। उस लड़के की उम्र लगभग 25 के आसपास थी। वो काफी हैंडसम भी था। उससे टकराने की वजह से मेरा फोन और पर्स नीचे गिर गए। मैंने फोन चेक किया तो देखा कि वो खराब हो चुका था, जिस वजह से मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उस लड़के से गुस्से में कहा, अंधे हो क्या? देखो तुम्हारी वजह से मेरे फोन का क्या हाल हो गया है। ओह मैडम सॉरी, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरा फोन तो ठीक नहीं होगा ना? तुम्हें पता भी है कि मेरे पापा मुझे कितना डांटेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका दिलाया हुआ नया फोन मैंने कुछ ही दिनों में तोड़ दिया। उस लड़के ने मुझे पैसे दिए और मुझे बताया कि पास में ही एक मोबाइल रिपेयर शॉप है जहाँ से मेरा फोन कुछ ही देर में रिपेयर हो जाएगा। मैं उससे कुछ कहती उससे पहले ही वो जल्दबाजी में वहाँ से चला गया। बारिश की वजह से मैं पहले से ही बहुत परेशान थी और ऊपर से मेरा फोन खराब हो चुका था। खैर, मैं उस मोबाइल रिपेयर शॉप में गई जिसके बारे में उस लड़के ने मुझे बताया था। शॉप के अंदर काफी अंधेरा था। मैंने कई बार आवाज दी पर कोई नहीं आया। इन सब चीजों से मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी कुछ ही देर में शॉप की लाइट्स ऑन हुई और मैंने देखा कि एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, वो शॉप के एक कमरे से बाहर आया और हंसते हुए बोला, मैडम आपको कुछ काम है क्या? तुम पागल हो क्या? मेरे पास तुमसे बात करने का फालतू टाइम नहीं है। मेरा फोन डैमेज हो गया है, इसे जल्दी से ठीक करके दो। शॉप वाले ने फोन हाथ में लेकर देखा और मुझसे कहा कि फोन ठीक होने में लगभग 2 दिन लग जाएंगे। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने उसे एक्स्ट्रा पैसे लेकर जल्दी से फोन को रिपेयर करने के लिए कहा। वो इसके लिए मान गया। वो फोन को लेकर एक कमरे में गया और सिर्फ 5 मिनट में ही वो फोन ठीक करके ले आया। मुझे लगा कि वो कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा, इसीलिए मैंने फोन चेक किया। फोन बिल्कुल पहले की तरह ही चल रहा था और कोई भी नहीं कह सकता था कि फोन कभी खराब भी हुआ था। मैं ये देखकर बहुत चौंक गई, पर मैं खुश भी थी क्योंकि अब मैं पापा की डांट से जो बच गई थी। मैंने शॉपकीपर को पैसे दिए और वहाँ से मैं निकल गई। चलो आज का इंतजाम तो हो गया, अब विधि शुरू करी जाए। मुझे अब भी उस लड़के से टकराना और उस अजीब से शॉपकीपर से मिलना एक इत्तेफाक ही लग रहा था, पर क्या सच में ऐसा था? नहीं, ये सब आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ था कि उस समय मेरे लिए इसे समझ पाना बिल्कुल ही नामुमकिन था। मैं अपने कमरे में बैठकर आराम से टीवी देख रही थी कि मेरे फोन पर किसी का कॉल आया। नंबर अननोन था। मैंने सोचा कि इतनी रात को आखिर कौन मुझे फोन कर रहा है। मुझे लगा कि शायद कोई इमरजेंसी होगी, इसीलिए मैंने फौरन कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से उसी शॉपकीपर की आवाज आई, मैडम आपका फोन ठीक हो गया क्या? इतनी देर रात को तुमने मुझे ये पूछने के लिए फोन किया है? तुम बेवकूफ हो क्या? देखो, मेरा फोन अब बिल्कुल सही से काम कर रहा है और आगे से मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने गुस्से में फोन काट दिया। मुझे उस शॉपकीपर से अब नफरत हो चुकी थी, लेकिन मुझे परेशान करने का सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ देर बाद मुझे टीवी में वही आदमी दिखा जो हंसते हुए कह रहा था, मैडम आपका फोन ठीक हो गया क्या? ये देखकर मैं बहुत बुरी तरह से डर गई और मैंने फौरन ही टीवी की वायर्स निकाल दी, जिससे टीवी बंद हो गया। मेरा गला सूखने लगा था। मैं जैसे ही टेबल के ऊपर रखे ग्लास से पानी पी रही थी कि मुझे पीछे से
फिर से वो आवाज सुनाई दी। मैडम, आपका फोन ठीक हो गया क्या? मेरे हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिरा, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मैंने डरते हुए पीछे देखा कि टेप रिकॉर्डर से आवाज आ रही थी। मैडम, मैं डरते हुए टेप रिकॉर्डर की तरफ गई ठीक हो गया क्या? और उसे उठाकर जोर से दीवार पर फेंक दिया। वो टेप रिकॉर्डर अब टूट चुका था और मेरे कमरे में शांति हो गई थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब बहुत हो चुका, मुझे पापा को ये सब बता देना चाहिए। मैं फौरन भागते हुए पापा के कमरे की तरफ गई, लेकिन उनका दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने पापा को बहुत आवाज दी, दरवाजा बहुत खटखटाया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। बहुत देर बाद कमरे के अंदर से आवाज आई। मैडम, आपका फोन ठीक हो गया क्या? आखिर तुम हो कौन जो मेरे पीछे पड़े हुए हो? मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? प्लीज प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना। तुम जो चाहोगे मैं वो सब करूंगी। अचानक से दरवाजा खुला और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि पापा बेड पर आंखें बंद किए लेटे हुए थे, जैसे कि वो बेहोश हो गई हूँ। इसी के साथ मैंने कमरे में शॉपकीपर को भी देखा, जो मेरी तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था। तभी कमरे में लाइट्स फ्लिकर होने लगी और देखते ही देखते वो एक विशालकाय और भयानक जीव में बदल गया। इस तरह का जीव मैंने आज तक नहीं देखा था। आज के लिए मैं तुम्हारे पापा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। चुपचाप उन्हें बाय कहो और दूर खड़े होकर मेरे साथ जाते हुए देखो। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अपनी जादुई शक्तियों से मुझे एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया। मैं किसी जानवर की तरह उस पिंजरे में कैद हो गई। मैंने उससे अपने पापा को छोड़ने की बहुत रिक्वेस्ट की, पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि 4 आदमी काले कपड़े पहने हुए पापा के बेड के चारों कॉर्नर पर अचानक से आ गए और कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए वो बेड के चारों ओर तेजी से घूमने लगे। कुछ ही देर में पापा के शरीर से एक रोशनी आई और मेरी चीख के साथ मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। मुझे बताया गया कि मेरे पड़ोसी ने मुझे बेहोश हालत में कमरे में पाया और वो ही मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। लेकिन इसी के साथ मुझे एक बहुत बुरी खबर मिली कि मेरे पापा अब इस दुनिया से जा चुके थे। ये सुनकर मुझे बहुत शौक लगा। उस रात जो हुआ वो मैंने सबको बताने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अब मैं समझ गई थी कि ये सब कुछ उस शॉपकीपर की वजह से हुआ है। मैं जब उस दुकान पर गई तो देखा कि वो शॉप वहाँ पर थी ही नहीं। मैंने पास के लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ तो ऐसी कोई शॉप कभी थी ही नहीं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसके बारे में किससे पता लगाऊं। मेरे दिमाग में तभी एक आइडिया आया और मैं लाइब्रेरी में गई। फिर मैंने कुछ पुराने आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में पढ़ा। जो मुझे पता चला उससे मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। ये कई सालों पहले की बात थी। उस जगह पर पहले मीट शॉप हुआ करती थी। एक शाम जब शॉपकीपर अपनी दुकान बंद कर ही रहा था कि शराब के नशे में धुत एक आदमी उसके पास आया और उससे मीट की डिमांड करने लगा। साहब, अब दुकान बंद करने का समय हो गया है, आप कल आइएगा। अपनी बकवास बंद कर, मुझे तो अभी मीट खाना है। चुपचाप अंदर से मीट लेकर आ मेरे लिए। शॉपकीपर ने उस आदमी से चले जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, पर वो आदमी बहुत गुस्सा हो गया और उस शॉपकीपर को दुकान के अंदर जबरदस्ती ले गया। शॉपकीपर ने उसे बताया कि दुकान में मीट खत्म हो चुका है, लेकिन उस आदमी ने
उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में शॉपकीपर को बांधकर उल्टा लटका दिया। साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दुकान में सच में मीट नहीं है। मीट नहीं है? मैं भी देखता हूँ मीट कैसे नहीं है। उस शराबी ने शॉपकीपर के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार दिया। तब से लोग कहते हैं कि शॉपकीपर एक शैतान बन गया और उसकी दुकान शैतानी दुनिया और इंसानी दुनिया से जुड़ गई है। वो अपना बदला लेने के लिए कोई ना कोई शॉप बनाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और फिर शैतानी दुनिया के लोगों से उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को मरवा देता है। ये सब जानकर मैं सहम गई। आखिर कोई इस बदले की आग में इतना अंधा कैसे हो सकता है? ना जाने कौन बेचारा अब उसका शिकार हो रहा होगा। नए दिन के लिए नया शिकार। सर, आपको कुछ काम है क्या? अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ। अभी लीजिए सर।